अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं a country जिसे that मदर ऑफ is डेमोक्रेसी का proud to be गौरव known हासिल। as the mother of democracy. लोकतंत्र की हमारी We हजारों have had वर्षों की a महान great परंपरा रही। tradition of democracy that goes back thousands of इस years. 15 अगस्त को On 15th of भारत ने August this year, अपनी आजादी के India entered 75वें the साल में प्रवेश 75th किया। year of its independence. हमारी विविधता, Our diversity हमारे सशक्त लोकतंत्र is की the पहचान है। identity of our strong एक ऐसा democracy. देश It is a country जिसमें that has दर्जनों भाषाएं dozens हैं, of languages, सैकड़ों बोलियां हैं, hundreds of dialects, अलग अलग रहन सहन, different खान पान। lifestyles and cuisines. ये वाइब्रेंट This is डेमोक्रेसी the का best बेहतरीन example of a उदाहरण है। vibrant democracy. भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा
कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। एकात्म मानव दर्शन के Today is प्रणेता the birth anniversary पंडित of दीनदयाल Pandit उपाध्याय जी की आज Deen जन्म Dayal जयंती है। Upadhyay, the proponent of Ekatma Manav Darshan. एकात्म मानव दर्शन यानी Ekatma Manav Darshan इंटीग्रल means ह्यूमनिज्म, integral humanism, अर्थात or स्व से the development समष्टि journey तक undertaken विकास together, और the विस्तार की expansion सहयात्रा, from the self to the universe, expansion of the self, expansion of the self, moving from moving individual to from the the society, individual to society, the nation to the nation, and entire and humanity. to entire humanity. और ये चिंतन And this philosophy अंत्योदय को is समर्पित है। dedicated to Antyodaya. अंत्योदय को आज की परिभाषा The में modern day where definition no one of is left behind कहा Antyodaya जाता है। is where no one is left इसी भावना behind. के साथ It is with this principle आज in mind that India integrated, today is moving equitable forward on the path of development की राह पर आगे integrated, बढ़ रहा है। equitable development.